अब इसमें देखो एक ऑर्डर आ रहा है पिकअप एंड ड्रॉप, सब आपके सामने देख सकते हो। 7 किलोमीटर का है और इस पर 70 रुपये मिल रहे हैं। भाई ये ऑर्डर जैसे लिया मैंने, पिकअप मार्क किया तो सीधा पिकअप मार्क हो गया। अब ये ऑर्डर बज रहा है साकेत PVR से। तो भाई कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि 10 रुपये पार्किंग के देने शुरू कर दो। कि क्या OTP बताया? 54। देखो अब मेरे पास में दूसरा ऑर्डर आ रहा है 34 रुपये का। अब आपको पता ही है कि यार छोटे ऑर्डर करने नहीं आया हूँ मैं, पहली बात तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे मैं कुछ दिन से अब नए नए ऐप के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक पिन फ्लीट और इसमें काम करके देखूंगा, आपको बताऊंगा कितने रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है, क्या क्या कंडीशन होती है, इसमें काम कैसे होता है, कैसे करना पड़ता है, सारी कुछ चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पिकअप से लेकर डिलीवर तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो फटाफट अपनी ID को करते हैं ऑनलाइन और दिखाते हैं आज हम आपको मैजिक पिन फ्लीट के साथ काम करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ये है अपना मैजिक पिन फ्लीट ऐप और मैंने इसको सबसे आगे रखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बेसिक डिटेल्स बताता हूँ। ये सब्सक्राइब करने के लिए रुक जा। देखो नॉर्मल जब आप ID बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी 5 नीचे। सबसे पहले यहाँ पर कर दो ऑनलाइन, कुछ मत करो। ये ऑनलाइन हो गया हूँ। अब इसमें जो ऑर्डर आएगा वो मुझे बहुत ही सोच समझ के लेना है। और बाकी देखो कुछ एरिया में सर्च भी दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर 10 रुपये सर्च चल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 20 रुपये सर्च चल रहा है, यहाँ पर 15 रुपये सर्च चल रहा है। तो जो भी ऑर्डर आएगा, बाकी इसका इंसेंटिव भी है और ये रहा ऑफर इंसेंटिव। पर इंसेंटिव का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट करने वाला हूँ। इस पर लिखा हुआ कि एक से ज़्यादा आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो और मैं काफ़ी ऑर्डर रिजेक्ट करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा तो भाई मुझे मॉल से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। और मॉल से ऑर्डर लाने का मतलब बाइक के लिए या तो पार्किंग लगाओ या फिर भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपनी मन पसंद से ऑर्डर उठाऊँगा ना, कि भाई मेरे को जो लगेगा 60 70 80 वाला ऑर्डर उठाऊँगा। अब वही 30 35 का ऑर्डर आएगा थोड़ी ना उठाऊँगा। तो इसलिए इंसेंटिव का मेरे हिसाब से तो कोई यूज़ नहीं है। या अब जैसे ये मेरे पास में आ रहा है, देखो अंशु ढाबा से 42 रुपये का ऑर्डर है। टोटल 4 किलोमीटर का इसका पिकअप एंड ड्रॉप है और ये सेलेक्ट सिटी मॉल के अंदर देना है। तो इसलिए भाई मैं इस ऑर्डर को ले नहीं रहा। मुझे पता है अगर मॉल के अंदर इस ऑर्डर को दूंगा मैं, तो भाई कहीं के लिए फालतू में भाई वो अंदर बुलाएंगे, क्योंकि इस हर डिलीवरी बॉय को यही बोलते हैं भाई ऑर्डर आपने लिया है तो आपको आना पड़ेगा। और मैं अंदर जा नहीं सकता, तो इससे अच्छा ऑर्डर लो ही मत। जहाँ दिख रहा है प्रॉब्लम है वहाँ छो ही मत। ये कर दिया डिनायल, रिजेक्ट। इसलिए मैं बोल रहा था कि इंसेंटिव का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं पिकअप एंड ड्रॉप बहुत ही सोच समझ के लूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत आ सकती है। अब इसमें देखो एक ऑर्डर आ रहा है पिकअप एंड ड्रॉप, सब आपके सामने देख सकते हो। 7 किलोमीटर का है और इस पर 70 रुपये मिल रहे हैं। देना कहाँ पर है हमें? अंधेरिया मोड़। चलो मैं ये ले लेता हूँ। साउथ से है ये पिकअप। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, व्यू डिटेल्स, कहाँ से पिकअप करना है। ये देखो डेस्टिनेशन, देखो आप सब आपके सामने। मैजिक पिन फ्लीट 2.7 किलोमीटर का है पिकअप। तो चलो भाई पिकअप करने चलते हैं। बहुत और अंधेरिया मोड़ लेके जाना है ये मेरे को, छतरपुर। तो हर ऑर्डर को सोच समझ कर लेना है, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। करोगे तो भाई फंसोगे, क्योंकि मैं कर भी लेता, फिर भी मैं आज स्विगी का बैग, कोई भी बैग नहीं लेकर आऊँ और ना ही मेरी कोई पहचान है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ। इस चक्कर से नो पार्किंग में बाइक खड़ी करूँगा तो क्रेन वाले उठा के ले जाएंगे। इसलिए सारे ऑर्डर सोच समझ के लूँगा। तो भाई ये पहुँच गया हूँ पिकअप लोकेशन पर। येरा रेस्टोरेंट और इधर लगाओ पहले बाइक अपनी, टेंशन आई हो गारे में। ये देखो भाई पिकअप लोकेशन पहुँचने पे जैसे येरा रेस्टोरेंट साउथ से मैं करता हूँ यहाँ पर अराइव पिकअप लोकेशन। ये कोड बताना है मुझे, OTP ये रहा 4 नंबर का और ऑर्डर पिकअप करना है। भाई ये ऑर्डर जैसे लिया मैंने, पिकअप मार्क किया तो सीधा पिकअप मार्क हो गया। और मैं दोबारा एक बार क्लिक करता तो ये डिलीवर मार्क भी हो जाता, पर ऐसे नहीं होता, डिलीवर होगा विद OTP के। और अब हमें दिखा रहा है कि आपको मिला है 17 मिनट का टाइम इसको डिलीवर करने का। वैसे टाइम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और पहले भी पहुँच जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई बंदा उड़ के थोड़ी ना जाएगा, बाई चांस ट्रैफिक में फंस सकता है। पर एक ये रैंडमली टाइम दिखा देते हैं कि आपको इतना टाइम मिला है डिलीवर करने के लिए। जैसे 17 मिनट दिखा रहा है, हमें 14 मिनट जाने में लगेंगी। ये देखो पे जाना कहाँ है? ओ भाई महरौली के अंदर है क्या? ओ भाई साहब ये तो बहुत अंदर लेके जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, पूरा ऊट पटांग करके घुमा के लेके जा रहा है। हम भी चलते हैं, जैसे दिखा रहा है वैसे करते हैं इसको डिलीवर और फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करके आपको दिखाते भाई
कैसा हिसाब किताब है मैजिक पिन फ्लीट का। भाई अब जो इन्होंने लोकेशन डाली थी ऐप के ऊपर, तो उस लोकेशन पे तो मैं पहुंच गया हूं। देखो यहाँ पर दिखा रही लोकेशन। अब ये देखो, ये ना इसके अंदर दिखा रही है, तो एक बार ट्राई करते हैं भाई, इसी के अंदर है क्या एड्रेस। देखो अब मेरे पास में दूसरा ऑर्डर आ रहा है 34 रुपये का। अब आपको पता ही है कि यार छोटे ऑर्डर करने नहीं आया हूँ मैं। पहली बात तो इस ऑर्डर के मुझे कितने मिले, 69 रुपीज़ मिले, ठीक है। और ऑफ़र में देखूँगा तो यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर होगा नहीं होगा वो दिखाएंगे, कुछ ग्लिच होगा तो देखो। बाकी मैंने एक ही ऑर्डर अभी कंप्लीट करा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है ना, ये बार बार जो नोटिफिकेशन दे रहा है ना, बार बार पॉपअप करके सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, ये एकदम बकवास है। मैजिक पिन वाले अगर वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को हटा दो भाई। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना तो क्यों ज़बरदस्ती इरिटेट कर रहे हो बार बार नोटिफिकेशन भेज के। भाई मैं इरिटेट हो गया हूँ, जितनी बार ऐप ओपन करता हूँ उतनी बार में ये पॉपअप करके ऊपर आ जाता है। अरे भाई नहीं चाहिए हमें सब्सक्रिप्शन। अब ये ऑर्डर मेरे पास में आया दूसरा, 6 किलोमीटर के 50 रुपये। भाई 6 किलोमीटर के 50, ये रहा देखो। इसमें देखो पिकअप कितना है, 5.8 किलोमीटर पिकअप है। डिलीवरी कितनी है, सिर्फ 400 मीटर की। भाई मैं चलो ले लो भाई, 400 मीटर की डिलीवरी है तो ये देखो। इसे ये कह रहा है कि हमें जाने में 23 मिनट लगेंगे, आपको 23 मिनट के अंदर मर्चेंट पे पहुंचना है। जबकि हम कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, 14 मिनट के अंदर, है ना। बढ़िया भाई, चलते भाई, कोई बात नहीं। सैदुल्ला जाब से पिकअप है भाई ये। भाई सैदुल्ला जाब के गली नंबर 2 के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखता हूँ भाई कहाँ पर कौन रेस्टोरेंट घर के अंदर खोल के बैठा है, क्या है ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी लाइफ में मैंने ऑर्डर नहीं लिया है यहाँ से। चलो फ़ोन करते हैं एक बार, कहाँ पर हैं भाई साहब। आफ्ताब, ये देखो भाई आसमान सारा ऑर्डर बहुत बढ़िया। मैजिक पिन है ना, ओके भैया थैंक यू। आसमान सा ऑर्डर देखो हमारे पास में, ये कर दिया अराइव और ये कर दिया पिकअप। कंपनी बोली कितनी फास्ट सर्विस है, बंदे ने अराइव करते ही पिकअप कर लिया। तो भाई ये देखो कितनी अच्छी पैकिंग में, इसको मैं बैग के अंदर रखता हूँ सेफली। इतनी फास्ट पिकअप आपने देखा ही नहीं होगा भाई, कितना एकदम बेहतरीन। ये सीधा जाएगा, ये गया हमारा बैग के अंदर। टन बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुंह से निकाल देता हूँ मैं। अभी अबे डिलीवर कर देता अभी गलती से। अब ये देखो मुझे जाना कितनी दूर है, ये देखो, अरे 400 मीटर। ये मतलब यहाँ से बाहर निकलो और बाहर जाके छोड़ दो, ये तो सही है। ये तो मैं पैदल भी डिलीवर कर देता। चलो भाई चलते हैं, इस सेकंड ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। ये बहुत बेहतरीन डिलीवरी, पिकअप में लगे 17 मिनट और डिलीवरी में सिर्फ 3 मिनट। गजब भाई। भाई सेकंड फ्लोर पे जाना है। ओए भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। ये आ गया हूँ, बिल्डिंग बड़ी, ओए भाई भूत। टेंट नहीं, कोई है यहाँ पर। 9152 ओके ओके डन, थैंक यू भाई। ये ऑर्डर हो गया है कंप्लीट, OTP के साथ में डन। टन टन। अर्निंग बताऊँ तो भाई अर्निंग हो गई है अभी क्या दिखा रहा है, 122 रुपये की अर्निंग। ये देख लो भाई 122 रुपये की अर्निंग हो गई भाई। ये मेरे को दिखा रहा है, और किसकी नोटिफिकेशन आ रही है, 20 रुपये एक्स्ट्रा नियर बाई। अबे रुक जाओ, कहाँ दिखा रहा है, जोन देखूँ मैं। अरे रुक जा, 20 रुपये कहाँ एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ओहो हो, अबे यार उधर की तरफ जहाँ से मैं आ गया हूँ उधर 20 रुपये चला दिया सर, और जहाँ मैं वहाँ कुछ नहीं है। अभी ये ऑर्डर बज रहा है साकेत PVR से। तो भाई कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि 10 रुपये पार्किंग के देने शुरू कर दो, क्योंकि भाई ये भले से 55 रुपये का ऑर्डर है, पर मुझे इसको डिनाइल करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई ये वहाँ पर लगती है पार्किंग, और नो पार्किंग में बाइक खड़ी करेंगे तो बाइक क्रेन वाले उठा के ले जाएंगे। 700 रुपये का चालान होगा, 200 रुपये क्रेन टोइंग और 500 रुपये का चालान। 3.8 किलोमीटर पिकअप एंड ड्रॉप। पिकअप इसका 400 मीटर, ड्रॉप 3.5 किलोमीटर। रुपये कितने मिल रहे हैं, 50। बस भाई ऐसे बस फ्रीडम की तरह काम करवाते रहो। जहाँ तुमने ये कर दिया कि भाई तुमने इतने रिजेक्ट करे, तुम पे पेनल्टी लगेगी, तुम्हारी आईडी बंद होगी, वही मैजिक फ्लीट ये पड़ा साइड में। है कि नहीं भाई। अभी देखो अभी मज़ा आ रहा है, मैं पूरी आज़ादी के साथ काम कर रहा हूँ ना, कोई प्रेशर है ना कुछ है ना। और जहाँ कंडीशन रख दी
कि भाई आपको सारे ऑर्डर लेने ही है, वो उसी दिन इधर ये पड़ा साइड में। देखो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पार्किंग का चार्ज हमें देने लग जाओ, जैसे पार्किंग लगती है। मैं सभी ऐप के बारे में कहूँगा। अभी मेरे को ऑर्डर मिल चुका है और इसमें दिखा रहा है डिलीवरी जो है 3.5 किलोमीटर है। अब अभी डिलीवर मार्क कर देता और अब मैं देखना चाहूँगा कि ये वाकई में 3.5 किलोमीटर है या फिर ग्लिच है कुछ। हे भाई अभी आपको दिखाता हूँ बाइक पे, भाई 2.8 किलोमीटर दिखा रहा है, वो भी टर्न लेके। वैसे जाऊँगा तो ये भाई 2 किलोमीटर की समथिंग ही है, 2-2.25 किलोमीटर, क्योंकि ये दिखा रहा है प्रॉपर रूट फॉलो करके। भाई लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। आप अराइव तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा कॉल करनी पड़ती है इसमें। ये लग रहा है मेरे को मैजिक पिन से आपका ऑर्डर है क्या? आपका मैजिक पिन से ना? हाँ देख रहा हूँ ऊपर से ट्रैक कर रहे हैं। किधर से आना, किधर से आना? हाँ दे दो, बहुत बढ़िया है ये तो। OTP बैग में डाल दो। अरे पहले ये लो। क्या OTP बता? 5431 हो गया भाई, थैंक यू भाई। इसके हमें 50 रुपये मिले, जिसमें हमें 10 मिनट वेट करना पड़ा था ऑर्डर रेडी होने का। टोटल अर्निंग देखोगे तो अर्निंग हो गई है अभी तक 172 और घंटे हो गए हमें 1 घंटा 48 मिनट। मतलब 4 बजे से के समथिंग आईडी ऑनलाइन करी थी, तो चलो 2 घंटे मान लो। 2 घंटे के अंदर हमने 172 रुपये कमाए, 3 ऑर्डर कंप्लीट और कम से कम 6-7 रिजेक्ट कर दिए हैं। तो भाई एक ऑर्डर आया अपने पास में 82 रुपये का, और ये ऑर्डर उस दिन स्विगी में आया था मेरे पास इस रेस्टोरेंट से। मैंने बहुत ढूंढा था, नहीं मिला था। काफ़ी ढूंढने के बाद में आज फिर ये मेरे पास मैजिक पिन में आ गया है। और मैजिक पिन में भाई मैं वहाँ पे जाके अराइव कर दूंगा। मैजिक पिन वाले खुद परेशान होकर फ़ोन करेंगे, मेरे को परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। खुद करेंगे, जब खुद के ऑर्डर को दिखेगा ना कि कोई पिकअप क्यों नहीं कर रहा है राइडर, तो खुद ही फ़ोन आता है। मैंने वो कराओ मेरी रेस्टोरेंट से बात, सालों ने बंद नंबर लगा रखा है रेस्टोरेंट के अंदर, फ़ोन लगता नहीं है। तो भाई पिकअप करने चलते हैं इस ऑर्डर को, देखते हैं क्या चीज़ होती है इसके हमारे साथ में। यह ऑर्डर कैंसिल होता है या क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, आप क्या करें वो मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं पिकअप लोकेशन पर। तो भाई ये रहा एड्रेस मिल गया आज। तो भाई अराइव पिकअप लोकेशन करता हूँ। उस दिन भाई मैंने इतना ढूंढा, बस ये है कि मैं एड्रेस मिल नहीं पाया, ना ही किसी ने बताया, हेल्प करी। तो भाई ऐसा भी होता, कई बार गुस्सा आता। उस दिन मैंने कैंसिल करा दिया। अब भाई पिकअप पे, अब यहाँ पे तो रेस्टोरेंट ही नहीं दिख रहा कोई। फर्स्ट फ्लोर पे तो आ गया हूँ मैं भाई। ये ओबे भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई दिख रहा तुम्हें? तो भाई यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। चलो अंदर घुस के देखता हूँ एक बार, अंदर से कुछ होता है क्या। तो भाई ये है D91 100 फीट रोड। मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे से आ गया हूँ। इधर कपड़े का शोरूम है ऊपर, और इधर कुछ नहीं है, इधर भी मेडिकल है। अब मैं बताता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन में बंदा फंसता है तो मैं हेल्प पे गया, सीधा रीच मर्चेंट पे गया, और स्टोर रिलेटेड इशू, और इस पर क्लोज या नहीं दे रहा है ऑर्डर, डिलेइंग, कुछ भी, किसी भी ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या रहा। आप देखो मैंने जैसे ये इतना सारा लिखा, स्टोर इज़ नॉट, वैसे रेस्टोरेंट इज़ नॉट हेयर होता है, पर मैं स्टोर लिख देता हूँ खाली दिखाने के लिए। और ये मैंने किया सबमिट। तो इनके कुत्ते फेल हो गए, इनके पास में सपोर्ट नहीं है राइडर की हेल्प करने के लिए। तो ये भी दिखाना ज़रूरी है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सारी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है आपकी हेल्प करने वाला। आप कब तक फंसे रहोगे, डायरेक्ट तुम्हारे पास ही कॉल आएगी, अगर आ गई तो मैजिक पिन की साइड से, नहीं तो राइडर कुछ हेल्प नहीं ले सकता। ये ऑप्शन क्या झक मारने के लिए दिए हैं, मेरे को ये जानना है भाई। ये देखो मैं कुछ भी करता हूँ, ये लिख दिया मैंने उल्टा सीधा कि भाई ये ले, ये कर दिया सबमिट, कुछ भी नहीं है, सर्वर ही नहीं है इनके पास में। कह रहा है इंटरनेट चेक करो, सेटिंग करो। बताओ क्या कर रहे हो इंटरनेट? अरे यही पोर्टल के अंदर होता था कुछ बार में कि बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो होता नहीं है, बार बार बोलता है इंटरनेट ख़राब है। अब ये देखो कितना मक्खन इंटरनेट चल रहा है, और ये कहते हैं तुम्हारा सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो भाई ये इनका बहाना है कि तुम्हारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ये वो। सीधी बात ये है कि इनको हेल्प ही नहीं करनी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी 6:45 हो रहे हैं, मतलब 45 मिनट मेरे बर्बाद हो गए इसी ऑर्डर के चक्कर में। और भाई देखो सारी ग्राउंड की रियलिटी दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। वही चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ कि भाई एक नॉर्मल राइडर कैसे फंस सकता है किसी भी ऑर्डर पे, और इसमें सपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि हाँ वो ठीक है या नहीं है। मैंने आईडी तो बना ली थी, एक बार मैंने बोला था कि आपसे कि मैं काम करके दिखाऊंगा आपको, तो आज मैं काम करके देख रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि भाई इसमें सपोर्ट ही नहीं है। देखो यहाँ पर भाई 1.5 घंटे बाद फ़ोन आया इनका, देखो। हेलो, हाँ जी मैम। मैम रेस्टोरेंट ही नहीं है, पता नहीं कैसा तुमने ऐप बना रखा है, क्या है इसमें सपोर्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बंद कर दो, नहीं ना रेस्टोरेंट का नंबर ही नहीं लग रहा, रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ पर। मैं पूरे 1.5 घंटा हो गया मुझे इस ऑर्डर पे, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कस्टमर से बोला कंप्लेन करने के लिए। मैम 91 एड्रेस है, D91, उसी के सामने खड़ा हूँ मैं, ऊपर तक होके आ गया हूँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर एक साइड में जिम है और दूसरी साइड में मेडिकल सेंटर है जी। और इसको अपनी साइड से बंद करो, मतलब सब राइडर परेशान होंगे। या तो ये मर्चेंट अपना नंबर अपडेट करे ताकि मर्चेंट से बात हो पाए, अगर थोड़ा इधर उधर है तो हम डायरेक्ट उसके पास से जाके ले लें। अरे नहीं तो ऐसे सारे ऑर्डर कैंसिल होंगे तो कस्टमर एक्सपीरियंस ही ख़राब होगा ना मैम, राइडर एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा। अब मेरा 1 घंटा तो बर्बाद हो गया, मुझे कुछ मिलेगा इसका? भाई ये था, देखो मैंने जो लाइव आपको दिखाया, 1.5 घंटा मतलब ये मेरे पास 1 घंटा 18 मिनट बाद कॉल आई है। 1 घंटा 18 मिनट भाई पूरा बर्बाद कर दिया एक तरीके से। ये देखो मतलब है ही नहीं मर्चेंट यहाँ पर, और मैजिक पेन सपोर्ट से बात कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगा, कई बार अगर आप ऐसे फंस जाओ तो सीधा कस्टमर से बोलो कि वो कंप्लेन रेज करे, क्योंकि ज़्यादातर सब ऐप का क्या है, कस्टमर की सुनी जाती है, राइडर की नहीं सुनी जाती है। तो भाई ये ऑर्डर हो रहा है कैंसिल, पता नहीं अब इसका मुझे कुछ देंगे या नहीं देंगे, अब वो तो आपको देखने को मिलेगा। अभी वो कह रहे हैं कि आप निकल जाइए वहाँ से, हम ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं। तो भाई 1.5 घंटा वेट करने के बाद में ये ऑर्डर हो गया है कैंसिल, ठीक है। और कंपनी ने हमें क्या दिया है इस 1.5 घंटा बर्बाद होने का? 13 रुपये कुछ पैसे दे दिए हमें पास में, ये दिखाता हूँ, 13 रुपये दे दिए हैं। क्या हमारे 1.5 घंटे की कीमत सिर्फ 13 रुपये है? ये देखो लिखा हुआ गया ऑर्डर कैंसिल बाई कस्टमर। अब ये देखो, क्या हमारे 1 घंटे की कीमत सिर्फ 13 रुपये है? ये देख लो भाई, 1 घंटा देख लो, पूरा लिख रहा है ना यहाँ पर टाइम, 1 घंटा बर्बाद हुआ है पूरा। तो भाई यही होता है इन सब में, मतलब कि राइडर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ना सपोर्ट ना कुछ, बेकार है भाई। फिर भी कोई नहीं है आगे भी। ये भाई यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे दिखा दिया क्या भाई, देखते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं भाई। ये तो मेरा इसने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, ख़राब कर दिया, नहीं तो मेरी एवरेज चल रही थी। अभी मैं बताऊँ तो टाइम मुझे 3 घंटे 20 मिनट हो गए, 3-3.5 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हुए ना। 3.5 घंटे के अंदर अर्निंग अपनी वही 186 रुपये की, जिसमें से 99 रुपये कंपनी अपने सिक्योरिटी के भी रखेगी। लो मतलब मैं पागल हूँ, सारी मेहनत कर दी है, जो पैसा कमाया वो कंपनी को दे जाऊँ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, बेकार भैया। मैं तो टूट गया भाई। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखना, अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है ऐसी सिचुएशन देख के। एक आध ऑर्डर हो रहा है क्या ऐसा, तो बस मेरा तो हो गया काम। तो मैं तो कर रहा हूँ भाई बंद मैजिक पिन फ्लिट को। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा। जब तक सपोर्ट ये चालू नहीं करेंगे ना तो बेकार है मेरे हिसाब से काम करना इसमें। जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक ठीक है, और जहाँ भाई साहब ऑर्डर फंस गया या आइटम आउट ऑफ स्टॉक या कुछ भी ऐसा कुछ सीन है, मान के चलो हमें रेस्टोरेंट मिल भी गया, अगर रेस्टोरेंट के पास में आइटम आउट ऑफ स्टॉक है तो राइडर तो उसमें कहीं कंप्लेन रेस ही नहीं कर सकता यार। तो ये सारी चीज़ें होती है कि भाई ऐप के बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो जब बनाते हैं वो लॉन्ग वीडियो में बनाते हैं कि भाई क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मेरे को मज़ा नहीं आया भाई। कुल मिला के मैं बहुत पॉजिटिव वे में आया था कि आज मैजिक पिन करूँगा, बहुत अच्छा अर्निंग रिव्यू रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये बहन का टका ये परेशान कर रखा है इसने। 9 रुपये दे दो, इसे सब्सक्राइब कर लो। भाई सारा खाने पे तोले पड़ो, सारा दिमाग ख़राब। भाई देखो ये था मेरा रिव्यू जो मैंने इसमें काम करके देखा और आपको सारी चीज़ें दिखाई। बाकी आपका क्या है वो आपको पता होगा। मेरे को तो जैसा लगा कि जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक तो काम करना बेकार है, क्योंकि बिना सपोर्ट के काम ही नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऑर्डरों में दिक्कत आती है। और एक राइडर क्या भाई ऐसे ही सिर्फ 1-1 घंटा बर्बाद करके 10-5 रुपये में ही अपना दिन ख़राब करेगा। तो बाकी ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसी भी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी और किस ऐप पर वीडियो चाहते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर उस ऐप पर वीडियो बना दूंगा जिस पर आप चाहते हैं। कुछ ऐप ऐसे हैं जिन पे कंपनी अलाउ नहीं करते, जैसे तुम्हारा ब्लिंकिट का है, ब्लिंकिट में स्टोर वाले अलाउ नहीं करते हैं। स्टोर वाला कोई सा भी हो ऐप वो अलाउ नहीं करते। जेप्टो वाले तो ये है कि जेप्टो वाले सारे
स्टाफ के जो हैं और राइडर हैं मुझे जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना नहीं किया। नहीं तो किसी भी स्टोर पर अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाना या उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कोई भी अलाउ नहीं करता वहाँ का मैनेजर। बाकी ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।